फॉर्मेट वाला ऑप्शन जो भी कुछ है वो सिलेक्ट करो और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको लोडर। ऑलरेडी मान लो हमने लोडर बना रखा है F271i का, यही जियो वाला फ़ोन। वो ओपन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से फैक्चरी रिसेट, ये रहा। ठीक है, फाइमवेयर बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है, फाइमवेयर बैकअप कर सकते हो। जो फ़ोन सपोर्टेड नहीं होगा आपको फाइमवेयर बैकअप नहीं दिखेगा। और हम जाएंगे सिंपल, सेव फॉर्मेट मिल जाता है, ये रहा, यूज़र डाटा एंड FRP। इस पर क्लिक करो, उसके बाद इसको लोडर की, अब मतलब यहाँ पे मॉडल सपोर्टेड है या नहीं उससे मैटर नहीं करता, आपने लोडर ले लिया, आपको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करो। रीड इन्फो पहले बूट डिवाइस कर लेना, जिससे आपको पता चलेगा लोडर वर्किंग में है या फिर नहीं। उसके बाद आपको जो भी कुछ काम करना है, बैकअप वैकअप जो भी कुछ करना है कर सकते हो। ठीक है, फ्लैशिंग के लिए यूज़ मत करना, फिर भी इसका फ्लैशिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, फ्लैश फ़ोन कर सकते हो यहाँ पे पैक फाइल लेके। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको डायग मोड मिल जाता है। अगर आपको फ़ोन, अगर आपके पास ना तो FDL है, ना ही आपके पास कोई पैक फाइल है, और ना ही ये मॉडल सपोर्ट करता, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डायग मोड में अपने फ़ोन को बूट करवाओ, फैक्चरी वाइप डाटा कर दो। ठीक है, मैं आपको कौन सा फ़ोन दिखाऊँ अभी, देखते हैं इसको ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। सारे फ़ोन आपको डायग मोड में नहीं मिलेंगे, मतलब सारे फ़ोन डायग मोड सपोर्ट नहीं करते। काफ़ी ओल्ड और काफ़ी डिवाइसेस टच वाले भी आपको दिख सकते हैं जो सपोर्ट करते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एरर स्विचिंग टू डायग, यानी कि नहीं गया। ठीक है, डायग मोड पे करके फैक्चरी रीसेट कर सकते हो, ये वाला चीज़ ट्राई कर सकते हो। दो मोड मिल जाते हैं, अगर एक पे सपोर्ट नहीं कर रहा तो ओल्ड फ़ोन पे ट्राई कर लो। तो ये सारे हो गए आपके अनलॉकिंग के वे, जो जो मैंने आपको बताए। फ्लैशिंग का सिंपल है फंडा, मैं रीड दिखा देता हूँ। फ्लैशिंग में तो कुछ है ही नहीं, इसको मार्क करो जो जो आपको मार्क करना है, एनवी को छोड़ देना, बेटर रहेगा। रिपार्टीशन सपोर्टेड नहीं हुआ, अगर एरर बताए तो रिपार्टीशन पे मार्क करके फ्लैश करो, नहीं तो विदाउट रिपार्टीशन। रीड के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ, रीड पे, एक्टिव रीड पे गए, इन सारे फाइल्स को सिलेक्ट करा। यूज़र डाटा हम कभी भी बैकअप नहीं लेंगे, हमें घंटों लग जाएंगे उसको अगर बैकअप लेंगे तो। इसको अनमार्क करा, उसके बाद रीड करेंगे, रीड के बाद कोई फाइल अगर एरर बताएगी तो उसको भी अनमार्क करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है, कहाँ जाता है इसका रीड हुआ हुआ मैं आपको दिखा दूंगा। और हाँ, रीड के बाद फ्लैश नहीं होना चाहिए, तो हमने सबको अनमार्क कर देंगे यहाँ पे। ये फ्लैश वाली फाइल है, हमें रीड के बाद कुछ भी फ्लैश नहीं करना, तो ओके। कनेक्ट करेंगे इसको, और हाँ, आपकी ओनली एनवी वाली फाइल ही नहीं रहती जिसके अंदर आपका कैलिब्रेशन हो। आपकी ये वाली आर राउंड एनवी जो अभी रीड कर रहा था ना, ये प्राउड एनवी, ये दो फाइलें आपकी कैलिब्रेशन और नेटवर्क वाली। ये एनवी से मतलब जहाँ पे एनवी लिखा हो आगे या पीछे कहीं पे भी, वो क्रिटिकल फाइल होती है, यानी कि सेव करके रख सकते हो। अभी इसने क्या एरर बताया, फ्लैश राउंड एरर बताया था, मैं भूल गया। प्राउड एनवी को एरर बताया था शायद उसने, दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है ना, इसने बताया आर, ये जो भी स्पेलिंग है, स्प्लो इस SP लोडर, RSP लोडर जो भी कुछ है, इसको अनटिक करेंगे हम। आई थिंक दिस इज, ट्राई करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपको पूरा फुल रीड करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको बोला है कि इसका रीड बहुत बेकार है SPD का, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा दे रहा हूँ। और ये सारे मॉडल सपोर्टेड भी नहीं करेगा। और रीड होके जाएगा कहाँ पे ये भी दिखा दूंगा आपको।
ठीक है, इतने ये रीड हो रही है, इतने मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रीड होके जाती कहाँ पे है। तो उसके लिए अभी हम फोल्डर ओपन करेंगे। एसपीडी वाले फोल्डर में जब आप जाओगे, यहाँ पे आपको रीड फ्लैश दिखेगा, यहाँ पे तो आएगी आपकी रीड फ्लैश। यहाँ पे वो वाली फाइल आएगी जो आपने इसको नेट से डाउनलोड करके जो आप इसको पैक फाइल दोगे, वो आएगी यहाँ पे, वो ये रही सारी। अब जो आप रीड कर रहे हो, यानी ये जो मैं अभी रीड कर रहा हूँ, ये फाइल आ रही है यहाँ पे, देख सकते हो। और ये रीड होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये पैक में बन जाएगी, आप इसको वन क्लिक में फ्लैश कर पाओगे, इसको आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप एसपीडी वाले फ्लैश टूल से रीड कर रहे हो तो। आर सिस्टम, अब ये टाइम ले जाएगा, ये सिस्टम वाली फाइल रीड हो रही है। मैं अभी इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा थोड़ी सी देर, जब भी हल्की सी यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक है, मेरे को रीड नहीं करवानी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, तो मैंने इसको कर दिया डिस्कनेक्ट। तो उसके बाद अब आप इसको फ्लैश कैसे करना पड़ेगा आपको, ये वाली फाइल को आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग में, आपको वन बाय वन सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। जस्ट ये मार्क करा, मार्क करने के बाद अब आप एसपी वाली फ्लैश फाइल उठाओगे यहाँ से राइट क्लिक करके, ऐसे करके ऐसे। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस रहेगा, तो बेटर है कि आप या तो मिरेकल से बैकअप ले लो, बेस्ट है। और मिरेकल क्रैक ये रहा हमारा, मिरेकल से रीड ले लो अगर सपोर्टेड मॉडल है कोई कीपैड वीपैड वाला, ये एकदम परफेक्ट है। या फिर आप CM2 से बैकअप ले लो, ये एकदम करेक्ट है। CM2 से आप बैकअप ले सकते हो अगर आपको यहाँ पे आपका बैकअप ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा रीड फाइमवेयर। टाइम सब में ज़्यादा लगेगा, कोई सा भी टूल यूज़ कर लो, रीड में टाइम लगेगा एसपीडी वाले फ़ोन में। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या क्या क्लियर हो गया, हमारा अनलॉकिंग का ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। आप कैसे कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट मोड वगैरह मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। डायरेक्ट मोड के लिए मैं बाकी के फ़ोन दिखा दूंगा आपको स्क्रीन लॉक लगा के, हो सकता है डायरेक्ट मोड के लिए दूसरा कोई मॉड्यूल दे दूँ आपको। उसके बाद हमारा बैकअप मैंने आपको समझा दिया, फ्लैशिंग में आपको समझा चुका हूँ, फ्लैशिंग में कुछ नहीं है जस्ट। और उसके बाद स्क्रीन लॉक मैंने आपको बता दिया, अगर स्क्रीन लॉक है तो सिंपल यूज़र डाटा वाली फ़ाइल को टारगेट करो। FRP है, टच वाला फ़ोन है, तो इन सब के लिए मैं आपको ग्रुप में ही आपके दे दूंगा कि कौन सी वाली फ़ाइल को टारगेट कर सकते हो। नहीं तो बेटर है कि आप ये सारी फाइल को भी टारगेट कर सकते हो, कोई रिस्क इतना नहीं है, ठीक है। आप इनको भी टारगेट कर सकते हो। ये दो तो की हो गई, कितनी फाइल बची, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 फाइल्स यू कैन ऑल्सो टारगेट दिस। टारगेट मतलब फ्लैश। ये हो गया कंप्लीट। अब रही फ्लैशिंग की बात, तो मैं आपको फ्लैशिंग दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आप इन सबको ऐसे करके सिलेक्ट ऑल करोगे तो यहाँ पे वो वाली फ़ाइल सेलेक्ट नहीं रहनी चाहिए जो फाइल ही नहीं है। अगर मान लो ये वाली फ़ाइल है, ये कहाँ है, कहीं पे भी नहीं है ना, तो हम इसको अनटिक करेंगे, ये वाली फ़ाइल इस। या फिर बेटर है कि आप ये पैक फाइल ना दोबारा उठा लो, ऑटोमेटिकली वो जिसको मार्क करना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, हमने दोबारा ले लेंगे पैकेट वाली फ़ाइल, ऑटोमेटिकली मार्क लग जाएगा। तो इसने किस किस को अनमार्क करा, कोई भी फाइल नहीं है जो अनमार्क हुई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कंप्लीट फ्लैश हो चुका है, और मुश्किल से इसने फ्लैशिंग में बहुत ज़्यादा कम टाइम लिया। अब ऑन करके देखेंगे। ठीक है, ऑन में ना आपको बार बार बैटरी निकालनी ही पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक यही है कि हमने क्या कर रखा है, हमने इसको रिसेट टू नॉर्मल नहीं कर रखा, एंड ऑफ डाउनलोड रिसेट टू नॉर्मल या फिर पावर ऑफ। ठीक है, हम इसको पावर ऑफ कर देंगे एटलीस्ट, कि कम से कम बंद तो हो जाए, कि हमें बार बार बैटरी ना निकालनी पड़े। ऐसे करके बैटरी निकाली। मैं अब इस चीज़ के लिए मैं आपको दोबारा ट्राई करवा दूंगा कि अब बैटरी निकालनी पड़ेगी या फिर नहीं निकालनी पड़ेगी। मैं इसको अभी कंप्लीट फ्लैश तो नहीं करने वाला, ये जल्दी से फ्लैश हो जाए, तो मैं उसके लिए ओनली इसमें डाल दूंगा
रिकवरी वाली फाइल डाल देते हैं, ठीक है। रीपार्टीशन पे मार्क रहना चाहिए क्योंकि एरर बता रहा है बार बार। पावर ऑफ पे है। अब देखेंगे क्या बैटरी हमें अभी निकालनी पड़ेगी या फिर नहीं निकालनी पड़ेगी। मैं इसको फ्लैश करा, मैं अभी बैटरी निकाल दूंगा इसकी। जस्ट कनेक्टिंग अगेन। ठीक है, पास डन। अब देखते हैं, जस्ट केबल निकालेंगे ओनली और ऑन करने की कोशिश करेंगे। अब बैटरी नहीं निकालनी पड़ी हमें और ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको अनमार्क करो, अगर आपको नहीं नहीं चाहते बार बार बैटरी बैटरी निकालना, तो ये एंड ऑफ डाउनलोड लिखा हुआ है, यानी डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, या तो आप इसको रिसेट टू नॉर्मल कर दो या फिर आप इसको पावर ऑफ कर दो। पावर ऑफ भी बेटर है, रिसेट टू नॉर्मल भी बेटर है। आपको बैटरी नहीं निकालनी पड़ेगी, जस्ट केबल निकाल के ऑन कर पाओगे। रिसेट टू नॉर्मल में हो सकता है कि केबल भी ना निकालनी पड़े, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। और बाकी इन सब पे चेक मैच, DDR चेक, MMC चेक, सेल्फ रिफ्रेश, ये वो, ये इतने इन कंपेटिबल नहीं है, इतना अच्छा इनमें काम नहीं कर रखा है कि आपको उसको मार्क करना पड़े। बाकी इससे ज़्यादा कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि मैं आपको बताऊं। और वहीं मैं बात करूं इसकी दूसरे टूल में एरर आना, बोर्ड रेट वगैरह की, तो हो सकता है मैं आपको इसके ऊपर डिटेल में मैसेज दे दूं, रिकॉर्डिंग वाला, या फिर मॉड्यूल दे दूं। वो डिपेंड करता है कि क्या देना है आपको ये बोर्ड रेट वगैरह के बारे में, क्योंकि लॉजिकली तो कोई सेंस नहीं बनता। देख सकते हो फ्लैश हो गया है पूरा, यहाँ पे लैंग्वेज मांग रहा है। क्योंकि लॉजिकली तो कोई सेंस नहीं बनता कि अगर हम लेटेस्ट टूल ऑलरेडी चला रहे हैं, चलाने के बाद अगर हमें फ्लैशिंग में एरर आ रहा है FDL1 FDL2 जाने के बाद, और जबकि हमें पता है हमारी फ्लैश फाइल भी ठीक है, और उसके बाद वही सेम फ्लैश फाइल अगर हमारे R22 वर्जन से हो जाती है, यानी लोअर वर्जन से हो जाती है, तो कोई सेंस नहीं बनता कि लेटेस्ट से नहीं हुई और डाउनग्रेड वाले से हुई। तो उसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, बोर्ड रेट और ये सेटिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। हम एक ही टूल, अगर हम लेटेस्ट चला रहे हैं, मतलब हमें नहीं ज़रूरत बार बार दूसरे टूल को चेंज करने की, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप सारा काम एक ही लेटेस्ट टूल से ट्राई कर सको। और मैं हमेशा बोलूँगा आगे जाके इसका कोई भी वर्जन आए रिसर्च डाउनलोड टूल का, तो आप हमेशा से अपने पास ओनली लेटेस्ट वर्जन ही रखना। कभी भी डाउनग्रेड वगैरह वाला वर्जन मत चलाना। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो चला सकते हो, मैं आपको अभी भी सेम बताना चाह रहा हूँ। नहीं तो मैं आप कोशिश यही करूँगा कि मैं आपको सिंपल एक ही टूल से आप सारा का सारा काम कर सको, ऐसा कुछ सॉल्यूशन दे सकूं। वैसे आपको 1 या 2% चांस है कि आपको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर एरर इसी का होता है, ठीक है। इस कॉल मार्क है, इस चीज़ का एरर होगा, या फिर ये मार्क कर रखा है, इस चीज़ का एरर होगा। ज़्यादातर एरर इसी चीज़ का होता है। अगर उसके बाद भी एरर है तो 1% डिवाइस हो सकते हैं ओनली, इतनी मेहनत नहीं लगेगी आपको। उसके ऊपर भी आई विल ट्राई टू गिव यू परफेक्ट सॉल्यूशन। हो गया। और इसका प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत। अगर आप इससे कोई भी काम कर रहे हो, आप या तो पैक उठा रहे हो या फिर कोई भी फाइल उठा के काम कर रहे हो, या अगर आपने इसको यहाँ से पैक दे दी, यहाँ से पैक सेलेक्ट करोगे तो अब इसको लोडर ये अपने इसमें से नहीं डालेगा, आपके पैक फाइल में से लोडर डालेगा। तो आपको एक बार बूट करवाना पड़ेगा। एक बार जब बूट इन्फो हो जाएगी तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, आपको दोबारा बार बार कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। रिसेट फैक्ट्री पे करा, एग्जीक्यूट करा, सिंपल ऑटो रिबूट पे मार्क लगाओगे, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। नहीं लगाओगे तो बिना बार बार SPD कनेक्ट करे सारा काम वो बैक टू बैक कर पाओगे, ठीक है। यही था हाइड्रा का प्रोसेस, CM2 का प्रोसेस और UMT का प्रोसेस। UMT अवेंजर, सॉरी UMT का SPD टूल और अवेंजर SPD टूल सेम है, ठीक है। इसको भी लोडर चाहिए, सिर्फ देखने में अलग है, इसको भी लोडर चाहिए होता है। ये भी बोलता है मेरे को लोडर बना के दो, ये भी बोलता है मेरे को लोडर बना के दो। सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एकदम सिंपल है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पे UMT प्रो होगा तो ही हम चला पाएंगे। इसके अंदर आपको एक आधा कोई ना कोई फंक्शन एक्स्ट्रा मिल सकता है, एक आधा CPU वगैरह एक्स्ट्रा मिल सकता है। बाकी ऑलमोस्ट आपका काम UMT से भी हो जाएगा। और ये अवेंजर वालों ने ही शायद उनको बना के दिया होगा, UMT वालों को, उनके लिए टूल। ADB ये है हमारा बिल्ड कस्टम लोडर, ये रहा ना कस्टम लोडर। चेक लोडर UMT में भी है, यहाँ पे भी है चेक लोडर। उसके बाद डायग मोड का, उसमें भी है कि रिबूट, डायग मोड पे रिबूट करो, फैक्ट्री रीसेट कर दो, इसमें भी डायग मोड का है। काम किसका अच्छा करता है ये आपको प्रैक्टिकल करने के बाद पता चलेगा। हाँ, उसमें भी सेम ऐसे मॉडल सेलेक्ट करके आपको जो भी काम करना है ऐसे सेलेक्ट करके डू जॉब पे क्लिक करो। ये सारा प्रोसेस उसमें भी है और ये सारा प्रोसेस इसमें भी है। तो डायग मोड में आपको IMEI रिपेयर का मिल जाता है, न्यू मेथड न्यू 2 मिल जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिम विम लॉक का मिल जाता है डायग मोड में।
उम्मीद है ये प्रैक्टिकल वाला मॉड्यूल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा सा लंबा रहा होगा, थोड़ा सा बोरिंग रहा होगा, लेकिन अगर आपने इसको समझ के देखा होगा पूरा ए से लेके जेड तक, तो आगे जाके मैं उम्मीद करूँगा कि आपको एसपीडी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी फ़ोन में। भले ही आप फ्लैश कर रहे हो, भले ही आप अनलॉक कर रहे हो, भले ही आप एफआरपी रिमूव कर रहे हो। उम्मीद है कि आगे जाके आपको किसी भी टाइप की एसपीडी वाले फ़ोन में स्पेशली प्रॉब्लम नहीं आएगी ये वाले मॉड्यूल में। और बाकी ऑलमोस्ट आपका क्लियर चल ही रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो आपको हेल्प करेगी अगर छोटी मोटी कन्फ्यूज़न होती है तो वो कवर करने के लिए। सो यही था आज का मॉड्यूल। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।